हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र स्टडी एकेडमी में। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। साथियों, और जो अजमेर की जो चौहान थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, साथियों, आप यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। साथियों, जो अपनी जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जितनी हो सके लाइक कीजिए। साथियों, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौहान राजवंश की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चौहान राजवंश की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी जयनक। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। साथियों, चंद्रबरदाई जिसने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया और उसने अग्निकुंड से 4 जातियों का जन्म बताया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और उसमें चौहानों की जो उत्पत्ति है बताई। और इस बात का जो समर्थन किया है सूर्यमल मिश्रण एवं मूणत नैणसी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौहान राजवंश के उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में विदेशी जातियों से उत्पन्न का सिद्धांत किसने बताया? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन सी नयनचंद्र सूरी, ऑप्शन डी जोधराज। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथियों, जो विदेशी जातियों से संबंधित सिद्धांत दिया है चौहानों के बारे में वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया है। और इस बात का जो समर्थन है कर्नल जेम्स टोड की बात का वो डॉक्टर स्मिथ एवं विलियम कुक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौहान राजवंश की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने बताया? ऑप्शन ए जयनक, ऑप्शन बी नयनचंद्र सूरी, ऑप्शन सी जोधराज, ऑप्शन डी चंद्रशेखर, ऑप्शन ई गौरीशंकर ओझा। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया? किसके अनुसार चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया? ऑप्शन ए दशरथ शर्मा, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी मोहनोत नैणसी, ऑप्शन डी गोपीनाथ शर्मा। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथियों, जो चौहानों को वत्सगोत्रीय बताया है ब्राह्मण दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। साथियों, दशरथ शर्मा की जो पुस्तक थी वो थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी में उसने बिजोलिया जो शिलालेख है उसका अध्ययन किया और चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, हाँसी शिलालेख एवं अचलेश्वर शिलालेख में चौहानों को किस वंश का बताया? ऑप्शन ए सूर्यवंशी क्षत्रिय, ऑप्शन बी चंद्रवंशी क्षत्रिय, ऑप्शन सी नागवंशी क्षत्रिय, ऑप्शन डी वत्सगोत्रीय। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चौहानों को जो चंद्रवंशी बताया है हाँसी शिलालेख एवं अचलेश्वर शिलालेख। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस इतिहासकार ने चौहानों को वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों को वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी सी.वी. वैद्य, ऑप्शन सी गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन डी मोहनोत नैणसी। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो चौहानों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है उस इतिहासकार सी.वी. वैद्य के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चौहान राजवंश से संबंधित प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? चौहान राजवंश से संबंधित प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हर्षनाथ प्रशस्ति, ऑप्शन बी जीर्ण माता मंदिर लेख, ऑप्शन सी शिवालिक स्तंभ लेख, ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। साथियों, चौहान राजवंश से जो प्रमुख ये शिलालेख है उनमें ये सभी है हर्षनाथ प्रशस्ति, जीर्ण माता मंदिर लेख, शिवालिक स्तंभ लेख, बिजोलिया शिलालेख। साथियों, अपनी जो राजस्थान की जो क्लास चल रही है ये जो क्वेश्चन है जो पुरानी जो अपनी एग्ज़ाम लगी थी उन सभी में ये रिपीट क्वेश्चन है। साथियों,
जो चौहानों से संबंधित जो प्रमुख शिलालेख है उनमें हर्षनाथ की यदि बात करें, हर्षनाथ प्रशस्ति साथियों ये 973 ईस्वी का है और ये सीकर जिले में स्थित है साथियों। और ये विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है। हर्षनाथ प्रशस्ति कब की है साथियों? 973 की है साथियों। कब की है? 973 ईस्वी की है और ये विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है। विग्रहराज द्वितीय से संबंधित है। बात करें हम जीण माता मंदिर लेक के बारे में साथियों, ये 1105 ईस्वी का है। 1105 ईस्वी का है और ये साथियों पृथ्वीराज प्रथम से संबंधित है। पृथ्वीराज प्रथम से संबंधित है जीण माता मंदिर लेक, ये भी सीकर जिले में है। इसके अलावा साथियों शिवालिक स्तंभ लेक है। कौन सा साथियों? शिवालिक स्तंभ लेक, ये साथियों ये दिल्ली में स्थित है और ये 1158 से 63 तक है साथियों। और ये विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है साथियों। जो विग्रहराज सेकंड था वो था हर्षनाथ प्रशस्ति से संबंधित और शिवालिक जो स्तंभ लेख है ये विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित है। तो साथियों अपने 3 हो चुके हैं। चौथा है अपना बिजूलिया शिलालेख साथियों, ये साथियों 1170 ईस्वी का है। कब का है साथियों? 1170 ईस्वी का है और ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और ये साथियों सोमेश्वर किससे संबंधित है साथियों? सोमेश्वर से संबंधित है। तो साथियों ये एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। तो साथियों इस चौहानों को जो प्रमुख शिलालेख थे उनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, किस शिलालेख के अनुसार चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे? ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन बी भड़ोत शिलालेख, ऑप्शन सी शेवाड़ी लेख, ऑप्शन डी भाबरू शिलालेख। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों बी इज़ द राइट आंसर। भड़ोत शिलालेख के अनुसार प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, चौहान राजवंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? चौहान राजवंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोविंदराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी अजयराज, ऑप्शन डी कीर्तिपाल। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, कब साथियों? 551 ईस्वी में सपाल दक्ष सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना की और अहिच्छत्रपुर जो नागौर है इसको अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, चौहान वंश के किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ऑप्शन ए वासुदेव चौहान, ऑप्शन बी दुर्लभराज, ऑप्शन सी गोवक प्रथम, ऑप्शन डी चंदन राज। साथियों इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। साथियों जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये गुर्जर प्रतिहार, पूर्व के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट इन तीनों के मध्य होता है और साथियों ये कन्नौज को लेकर होता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में चौहान शासक दुर्लभराज ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, चौहान वंश का शासक जो प्रतिहार शासक नागवर द्वितीय का सामंत था। ऑप्शन ए वासुदेव चौहान, ऑप्शन बी दुर्लभराज चौहान, ऑप्शन सी गोवक प्रथम, ऑप्शन डी विग्रहराज चौहान। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चौहान वंश के शासक चंदन राज की किस रानी ने पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन दीपक जलाती थी? ऑप्शन ए सोमप्रभा, ऑप्शन बी आत्मप्रभा, ऑप्शन सी दुर्लभ देवी, ऑप्शन डी कर्मावती। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों जो चंदन राज या चंद्रराज की जो रानी थी रुद्राणी रानी आत्मप्रभा, ये साथियों काल सर्प रोग से ग्रसित थी। इस कारण ये प्रतिदिन इसके निवारण के लिए जो अपनी जो पुष्कर झील है ये अजमेर जिले में स्थित है, वहाँ पर 1000 दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। साथियों आपको पता होगा पुष्कर झील के किनारे दीपदान की परंपरा का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए सिंहराज, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन बी लक्ष्मण देव, ऑप्शन सी विंध्यराज, ऑप्शन डी वाकपति राज। साथियों
चौहान वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों, वाकपति राज था, इसने महाराजा की उपाधि धारण की। साथियों, इसके तीन पुत्र थे जिनमें सिंहराज है, लक्ष्मण देव है और विंध्यराज। साथियों, इनमें जो सिंहराज है इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की और हंसनाथ मंदिर इसका जो निर्माण है ये पूर्ण करवाया। इसके बाद जो लक्ष्मण देव है ये 960 ईस्वी में जो नाडोल अपना पाली में है वहाँ पर चौहान साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौहान वंश का वह प्रतापी शासक जिसने गुजरात के किस चालुक्य शासक को पराजित किया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन सी अजयपाल, ऑप्शन डी अजयराज। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विग्रहराज जो सेकंड है उसने जो गुजरात के जो शासक था चालुक्य शासक मूलराज प्रथम, किसको साथियों, मूलराज प्रथम को पराजित किया। मूलराज प्रथम को इसने पराजित किया। और भड़ोज जो गुजरात में है वहाँ पर आशापुरा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर की रचना प्रबंध कोश में चौहान वंश के किस शासक को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। राजशेखर की जो रचना है प्रबंध कोश में चौहान वंश के किस शासक को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। ऑप्शन ए वासुदेव चौहान, ऑप्शन बी विग्रहराज चौहान, ऑप्शन सी पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन डी गोविंदराज चौहान। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज जो प्रथम है उसको तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौहान वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। चौहान वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। साथियों, ऑप्शन ए अर्णोराज, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी जगदेव। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, अजयराज जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और आपको पता होगा कि जो चौहान राजवंश है जो प्रारंभ में जो सपालदक्ष के सांबर के चौहान थे उसने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया था। उसके बाद में अजयराज ने अपनी जो राजधानी है वो अजमेर को बनाया। किसको साथियों, अजमेर को। इसके अलावा 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा अजयमेरु दुर्ग का अजयमेरु नगर का यानी कि जो वर्तमान में अजमेर है उसको बसाया गया। इसके अलावा उसको अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, चौहान वंश के किस शासक ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी विग्रहराज, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी अर्णोराज। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथियों, अजयराज ने अजमेर नगर बसाकर अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मेवाड़ के किस राजकुमार ने अजयमेरु दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर उसका नाम बदलकर तारागढ़ रखा। ऑप्शन ए पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी भोजराज, ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इसने जो अजमेरु जो दुर्ग है उसका जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम तारागढ़ रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, चौहान वंश के किस शासक ने मालवा के शासक नरवर्मन परमार को पराजित किया। ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी विग्रहराज। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वासुदेव इसका राइट आंसर है। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है साथियों, चौहान वंश के किस शासक ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया एवं दिगंबर जैन मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ाए। साथियों, चौहान वंश के किस शासक ने जैन मंदिरों को या जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया एवं दिगंबर जैन मंदिरों को जो दिगंबर जैन मंदिर है उसमें स्वर्ण कलश चढ़ाए। ऑप्शन ए विग्रहराज,
ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी वाकपतिराज। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आज हमने 20 क्वेश्चनों के बारे में जो अजमेर के जो चौहान थे उनके बारे में चर्चा की। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।